बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे पास जो समझने के लिए टॉपिक है वो है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। डिफिनीशन को हम पहले देखते हैं। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ स्टेट्स दैट सम ऑफ वोल्टेज अराउंड अ क्लोज लूप इन सर्किट इज इक्वल टू जीरो। किरचॉफ्स लॉ जो है वो वोल्टेज लॉ जो है वो हमारे पास कहता है कि हमारे पास जो वोल्टेजेस है एक क्लोज लूप में, सर्किट के एक क्लोज लूप में हमारे पास जितने भी वोल्टेजेस है अगर उसका हम सम ले ले तो वो इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। मैथमेटिकली अगर हम देख ले तो ये है समेशन ऑफ वोल्टेजेस इन क्लोज लूप इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अभी इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं। सर्किट को हम ड्रा करेंगे और क्लोज लूप में हम देखेंगे कि किस तरह हमारे पास समेशन ऑफ वोल्टेज इन क्लोज लूप इन अ सर्किट इज इक्वल टू ज़ीरो कैसे होगा, उसको हम देखते हैं। यहाँ पे अगर हम देख ले तो ये हमारे पास हमने एक सर्किट और उसका एक क्लोज लूप जो है वो शो किया हुआ है। उसमें एक बैटरी लगी हुई है जो 20 वोल्ट है और एक रजिस्टर लगा हुआ है जो कि 100 ओम है। यहाँ पे हमारे पास ग्राउंड होता है जो कि हमेशा 0 वोल्ट होता है। अब 0 वोल्ट से जब हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे बैटरी लगी हुई है तो ये हमारे पास वोल्टेज राइज होगा। यहाँ पे फुल 20 वोल्ट होगा जो कि बैटरी से सप्लाई आती है, और यहाँ से जब 20 वोल्ट से नीचे ग्राउंड की तरफ पे रहेगा तो फिर 0 होगा जिसको हम ड्रॉप कहते हैं। तो ये फार्मूला हमारे पास बन जाएगा वोल्टेज राइज माइनस वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू ज़ीरो। वोल्टेज राइज हमारे पास 20 वोल्ट है और वोल्टेज ड्रॉप भी 20 वोल्ट है, तो वो हमारे पास हो जाएगा 20 माइनस 20 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास बन जाएगा 0 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्लोज लूप में हमारे पास जो समेशन ऑफ वोल्टेज हम लेते हैं तो वो इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। ये हमने वोल्टेज का समेशन ले लिया जो कि वोल्टेज राइज और वोल्टेज ड्रॉप के फॉर्म में है और वो हमारे पास इज इक्वल टू ज़ीरो के बराबर आ गया। यहाँ पे हम एक दूसरा सर्किट देखते हैं, एक क्लोज लूप को। इसमें भी हमारे पास जो बैटरी सोर्स है वो 20 वोल्ट सप्लाई देती है और दो रजिस्टर लगे हुए, एक 50 ओम है और दूसरा भी 50 ओम है। तो ग्राउंड से जब हम ऊपर जाते हैं तो हमारे पास वोल्टेज राइज होगा जो कि 20 वोल्ट वोल्टेज राइज होगा, तो यहाँ पे हमें 20 वोल्ट मिलेगा। फिर यहाँ पे जब हम नीचे आते हैं तो एक रजिस्टर को क्रॉस करने के बाद इस पॉइंट पे जब हम आते हैं तो 10 वोल्ट हो जाएगा। फिर उसके नीचे जब हम ग्राउंड तक पहुँचते हैं तो फिर 10 वोल्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास लो पोटेंशियल है और ये हमारे पास हाई पोटेंशियल है, और करंट जो है वो नेचुरली फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ रजिस्टर में। तो ये अगर हम अभी वोल्टेज राइज माइनस वोल्टेज ड्रॉप हम देख ले तो वोल्टेज राइज हमारे पास 20 वोल्ट है और वोल्टेज ड्रॉप जो है वो 10 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट। तो ये हमारे पास -10 बन जाएगा। तो 20 माइनस 20 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लोज लूप में जितना वोल्टेज राइज हो जाता है इतना जो है वो ड्रॉप कर जाता है। तो क्लोज लूप में अगर हम वोल्टेज का समेशन ले ले तो वो हमारे पास 0 के बराबर होगा, जो कि इस सर्किट से भी हमने प्रूव कर दिया। यहाँ पे अगर हम देख ले समेशन ऑफ वोल्टेज राइज माइनस समेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू ज़ीरो, ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे देख लिया कि जितना वोल्टेज राइज है और जितना वोल्टेज ड्रॉप है, वोल्टेज राइज से जब हमने वोल्टेज ड्रॉप माइनस कर दिया तो वो हमारे पास 0 आ गया। इस सर्किट में भी हमने देख लिया और इस सर्किट में यहाँ पे ही हमने देख लिया। तो इससे हमें जाहिर हो गया कि समेशन ऑफ वोल्टेज इन अ क्लोज लूप इन अ सर्किट इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास जो है केवीएल का मैथमेटिकल फॉर्म है। और मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया कि करंट नेचुरली फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल इन रजिस्टर। करंट जो है हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ रजिस्टर में फ्लो करता है। इस तरह हमने ऑलरेडी पहले किरचॉफ्स करंट लॉ भी एक्सप्लेन किया हुआ है पूरे डिटेल में। उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ऊपर भी आपको शो हो जाएगा। वहाँ से आप किरचॉफ्स करंट लॉ भी कंप्लीट देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। इसके बाद हम किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पे एग्जांपल सॉल्व करेंगे, उससे भी हमें क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको इस टॉपिक में भी कोई मसला नहीं होगा। कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए कंसेप्ट क्लियर करूंगा आपका। और किरचॉफ्स करंट लॉ भी देख लिया और अदर भी बहुत से थ्योरम्स हमने ऑलरेडी ट्यूटोरियल्स पे बनाए हुए हैं जो कि अपलोड किए हैं, आप वो भी देख सकते हैं। आपको इस टॉपिक में या किसी और टॉपिक में मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।